सोचिए आप एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जो सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि हवा में उड़ता किला है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न सिर्फ सफर करते हैं बल्कि ये प्लेन एक चलता फिरता ऑफिस और वॉर रूम भी है। ये है एयर इंडिया 1, भारत का सबसे हाईटेक और सिक्योर वीवीआईपी एयरक्राफ्ट। पर सवाल यह है कि इसे उड़ाता कौन है और इस जहाज में ऐसा क्या खास है जो इसे अमेरिका के एयरफोर्स 1 जितना पावरफुल बनाता है। आइए आज इसे पूरे डिटेल में समझते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो किसी आम फ्लाइट में नहीं बैठते। उनके लिए खास प्लेन तैयार किया गया है जिसका नाम है एयर इंडिया 1। यह एक बोइंग 777-300ER है जिसे साल 2020 में भारत ने खरीदा और तब से यह भारत के टॉप लीडर्स की आधिकारिक फ्लाइट बन चुका है। इसकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन यह कोई आम बोइंग 777 नहीं है बल्कि एक बख्तर बंद उड़ता किला है। यह हवा में उड़ने वाला एक कमांड सेंटर है जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी फीचर से लैस है कि इसे दुनिया के सबसे सेफ प्लेन्स में गिना जाता है। इसे खास तौर पर सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि हमारे टॉप लीडर्स पूरी दुनिया में बिना किसी रुकावट के सफर कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इस प्लेन की इतनी खासियतें क्या हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। अब ये मत सोचिए कि इसे कोई भी आम एयरलाइंस का पायलट उड़ाता होगा। एयर इंडिया 1 को भारतीय वायुसेना के स्पेशल ट्रेंड पायलट्स ही उड़ाते हैं। ये वही पायलट होते हैं जो लड़ाकू विमानों और वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट में महारत हासिल कर चुके होते हैं। ये पायलट्स सिर्फ विमान उड़ाने में ही एक्सपर्ट नहीं होते बल्कि हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, काउंटर टेररिस्ट टेक्निक्स और इमरजेंसी रेस्पॉन्स में भी सुपर स्किल्ड होते हैं। इस फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 4 पायलट्स होते हैं। इनके अलावा एयरफोर्स और स्पेशल सिक्योरिटी टीम के लोग भी फ्लाइट में मौजूद रहते हैं। इस प्लेन को फ्लाइंग फोर्ट्रेस कहा जाता है, यानी एक ऐसा प्लेन जो किसी भी खतरे को नाकाम कर सकता है। इसके सिक्योरिटी फीचर्स कुछ इस तरह हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यह प्लेन अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट यानी SPS से लैस है जो इसे किसी भी तरह के मिसाइल अटैक से बचा सकता है। अगर कोई दुश्मन मिसाइल इस प्लेन को निशाना बनाती है तो यह सिस्टम उसे जाम कर देगा या उसका रास्ता बदल देगा। रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी, इसमें एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो किसी भी रडार को चकमा देकर खुद को गायब कर सकता है, यानी इसे दुश्मन के रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। एंटी मिसाइल फ्लेयर्स एंड सेंसर्स, यह प्लेन काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम यानी CMD से लैस है जो अगर किसी भी मिसाइल को ट्रैक करता है तो तुरंत ही स्पेशल फ्लेयर्स यानी रोशनी के गोले छोड़कर मिसाइल को भटका सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन, अगर कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए इसमें 238 मील लंबी खास केबलिंग की गई है जो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हमले से सुरक्षित रखती है। अब आते हैं इसके अंदर के सेटअप पर। यह सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि हवा में चलता फिरता प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन है। लग्जरी ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम, इसमें एक फुल्ली इक्विप्ड ऑफिस है जहां से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया से कनेक्ट रह सकते हैं। बड़े बड़े डिस्प्ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सब कुछ मौजूद है। मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटी, फ्लाइट में एक मिनी ऑपरेशन थिएटर भी है ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत इलाज किया जा सके। साथ ही एक स्पेशल डॉक्टर और मेडिकल टीम हमेशा मौजूद रहती है। प्राइवेट बेडरूम और VIP केबिन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्पेशल बेडरूम और एक एग्जीक्यूटिव लॉन्ज भी होता है। इसमें आरामदायक सीट्स और हाईटेक कंट्रोल सिस्टम है जिससे वो अपने सफर के दौरान भी काम कर सकते हैं। खाने पीने की सुविधा, इस प्लेन में इतनी जगह है कि यह करीब 2000 लोगों के लिए खाना स्टोर कर सकता है। यहां स्पेशल शेफ्स होते हैं जो हाई क्वालिटी और सिक्योरिटी चेक्ड खाना तैयार करते हैं। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस की। रेंज, बोइंग 777 बिना रुके 13,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी भारत से अमेरिका आराम से बिना किसी स्टॉप के पहुंच सकता है। स्पीड, इसकी मैक्स क्रूजिंग स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिड एयर रीफ्यूलिंग, ये प्लेन हवा में ही ईंधन भर सकता है, यानी इसे जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब अगर आप एयर इंडिया वन के अंदर घुस जाएं तो आपको हर किसी के गले में एक कलर कोडेड आईडी कार्ड दिखेगा। यह कार्ड सिर्फ पहचान के लिए नहीं बल्कि बताता है कि प्लेन में कौन कितने हाई प्रोफाइल काम से आया है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि एयर इंडिया वन में VIP 1 राष्ट्रपति होते हैं, VIP 2 उपराष्ट्रपति और VIP 3 प्रधानमंत्री। इन तीनों के लिए एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव एनक्लोजर बना होता है जहां ऑफिस और बेडरूम जैसी प्राइवेट सुविधाएं होती हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी लोग सफर कर रहे होते हैं उनका दर्जा इन आईडी कार्ड्स के रंग से तय होता है। पर्पल, सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों को यह कार्ड मिलता है। इसमें वो अधिकारी शामिल होते हैं जो संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊंचे पद पर होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के कमांडोज भी इसी कलर की आईडी पहनते हैं। ये फर्स्ट क्लास केबिन में बैठते हैं और SPG कमांडोज तो जरूरत पड़ने पर क्लोज कॉम्बैट हथियार भी साथ रखते हैं। पिंक, संयुक्त सचिव से नीचे रैंक वाले सरकारी अफसरों को गुलाबी आईडी मिलती है। ये लोग बिजनेस क्लास के बराबर सीटों पर बैठते हैं। रेड, अब आते हैं वो लोग जो सपोर्ट स्टाफ में होते हैं जैसे शेफ, बटलर और अन्य सिक्योरिटी पर्सनल SPG को छोड़कर। इन्हें लाल रंग की आईडी दी जाती है और ये लोग इकोनॉमी क्लास जैसी सीटों पर सफर करते हैं। येलो, आखिर में आते हैं पत्रकार जो एयर इंडिया वन के प्रेस पूल का हिस्सा होते हैं। इनका भी दर्जा साफ है, पीली आईडी और इकोनॉमी क्लास जैसी सीटें। यानी इस फ्लाइट में आपका कार्ड ही आपकी पहचान और ओहदा बताता है। एयर इंडिया वन का हर कोना बारीकी से प्लान किया गया है ताकि VVIPs और उनकी टीम का सफर न सिर्फ सेफ बल्कि पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड भी रहे। एयर इंडिया वन यानी बोइंग 777-300ER सिर्फ भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व है। लेकिन इनके अलावा भी कई बड़े सरकारी अफसरों और मंत्रियों के पास स्पेशल VIP प्लेन्स होते हैं। अब यह जानना दिलचस्प होगा कि इनके पास कौन कौन से जहाज हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले आते हैं बोइंग बिजनेस जेट्स यानी BBJ पर। जब बोइंग 777 की जरूरत ना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति छोटे लेकिन लग्जरी बोइंग 737 BBJ का भी इस्तेमाल करते हैं। ये उन यात्राओं के लिए होते हैं जहां बोइंग 777 भेजना जरूरी नहीं होता। भारतीय वायुसेना के पास 6 बोइंग 737 BBJ हैं। इनमें से 3 को नाम दिया गया है और 3 बिना नाम के हैं। K5012 राजदूत प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होता है। K5013 राजहंस उपराष्ट्रपति का आधिकारिक विमान है। K5014 राजकमल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। K2412, K2413, K3187 ये 3 BBJ बिना नाम के हैं लेकिन VIP यात्राओं में इस्तेमाल होते हैं। इन विमानों का इस्तेमाल भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरे में होता है। हालांकि इनमें 777 जितनी सुरक्षा नहीं होती लेकिन ये भी हाईटेक और पूरी तरह सेफ होते हैं। अगर कोई इलाका ऐसा है जहां हवाई जहाज लैंड नहीं कर सकता तो भारतीय वायुसेना का मिल Mi-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। यह खासतौर पर आर्मी बेस या दुर्गम इलाकों में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत के टॉप कैबिनेट मंत्रियों के पास एम्ब्रेयर लेगेसी 600 नाम के 4 खास जेट होते हैं। इनका इस्तेमाल देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री करते हैं। मेघदूत K601 गृह मंत्री के लिए, वायुदूत K602 विदेश मंत्री के लिए, नभदूत K603 वित्त मंत्री के लिए और गगनदूत K604 रक्षा मंत्री के लिए। यानी बोइंग 777 सिर्फ हाई प्रोफाइल विदेश यात्राओं के लिए रिजर्व है, लेकिन भारत के VIPs के पास और भी कई खास जहाज हैं जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। यात्रा छोटी हो या बड़ी, भारतीय वायुसेना के पास हर मिशन के लिए एक परफेक्ट प्लेन तैयार रहता है। लेकिन एयर इंडिया वन सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि भारत की ताकत और गौरव का प्रतीक है। यह प्लेन बताता है कि भारत अब किसी भी स्तर पर दूसरे देशों से पीछे नहीं है। इस हाईटेक एयरक्राफ्ट के जरिए हमारे देश के नेता दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ते हैं और इसी के जरिए भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।